बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की एक तस्वीर ने, एक झलक ने, एक छोटे से वीडियो क्लिप ने अभी भी थरथली मचाई हुई है। अभी तक हर तरफ उसी का तज़किरा है, उसी की बात हो रही है, क्योंकि पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरह से इमरान खान साहब के बारे में कुछ ना पता चल सके। इतनी गाड़ियां हैं, किस गाड़ी में इमरान खान साहब हैं ना पता चल सके। लेकिन आखिर उनकी ये तस्वीर किस तरह से सामने आ गई, अब ये राज भी खुल गया है। इसके बारे में भी पता चल गया है कि वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद इमरान खान किसी एक गाड़ी में हो, लेकिन ये चंद लम्हों की बात थी। मगर उन चंद लम्हों में भी इमरान खान साहब की एक झलक लोगों को नजर आ गई और अब ये चीज वायरल है। अंदाजा लगाएं कि अब लोग ये कह रहे हैं, और ये मकबूल जान साहब का मैं देख रहा था कि उन्होंने ये लिखा कि सोचें जरा कि जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग इतने बेताब थे, इतने बेकरार थे, और वो एक झलक नजर आई है और जनाब हर कोई उस पर बात कर रहा है, कमेंट कर रहा है, हर तरफ इसी का तज़किरा हो रहा है। तो जब वो शख्स खुद बाहर आया तो फिर क्या होगा, कभी आपने सोचा है फिर क्या मंजर होगा? यहां से पॉपुलैरिटी नजर आ रही है हर तरह से कि जी इमरान खान जो है वो कितना मकबूल है, वो ट्रेंड कर रहा है, जेल में होकर भी मुसलसल ट्रेंड कर रहा है। अब पैमाने बदल चुके हैं लोगों को उनकी मकबूलियत को जांचने के। अब सबसे बेहतरीन पैमाना जो आप देखिए, इसमें भी लॉगरिथम होता है। अब आप इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते कि आप जाली लोग बिठाकर और कोई ट्रेंड चला लें, ये मुश्किल से मुश्किल तो होता चला जा रहा है। इसके साथ आप देखिए इमरान खान साहब का अडयाला जेल जाना, ये बिल्कुल उस तरह अब खबर बन गई जिस तरह अटक जेल जब गए तो सारे कैदी जो है वहां पर नारे लगाने लग गए और इस तरह के मामला हो गए, कैदियों को शिफ्ट करना पड़ गया। अब अडयाला जेल में चूंकि तहरीक इंसाफ के कई लोग हैं, वो पहले भी थे, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद हसास इदारों में भी थरथली मची हुई है और उनकी भी दौड़ें लगी हुई हैं। नए नए अब अहकामात दिए जा रहे हैं कि ये करो, सिक्योरिटी को किस तरह से बेहतर बनाना है, और सहूलियात तो इमरान खान को दी गई हैं, लेकिन जेल के हवाले से भी कहा जा रहा है क्या करना है। नाइट विजन कैमरे लगा दो, पार्किंग जो है वो दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो अलग से मामला चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब तो कोई बराह रास्त बयान दे नहीं सकते, मुश्किलात में उनको डालने की मुसलसल कोशिशें हैं, केसेस उनके चल रहे हैं। मगर इसी दौरान आप देखिए कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, वो बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका 5 दिन का दौरा 10 दिन से ऊपर चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। वहाँ वो जिस तरह के बयान देते हैं उससे जाहिर है कि फिर सवालात होते हैं। अभी ये भी खबर आ रही है कि बस बड़ा संभल कर देख कर कौन सवाल करेगा, क्या नहीं करेगा। अब जब उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, तहरीक इंसाफ के बगैर भी हो सकता है। अभी आप देखिए कि मेरी भी बात हो रही थी जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अहम रहनुमा से, और उनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि यूँ समझें कि जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी या अभी हम लाइव नहीं थे, तो उनसे मैंने पूछा कि जी क्या आप देख रहे हैं बल्ले के निशान को? कहते हैं नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा। वो वजह ये थी कि उनको ये पता है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो हम फारिग हैं। तो अब वो कहलवाना चाहते हैं यही बात कि जनाब हाँ देखें निगरान वज़ीर आज़म ने कह दिया, हमारी तसल्ली हो गई, बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान नहीं होना चाहिए। मगर उसके बाद आप देखिए मुल्क में भी और इंटरनेशनली रद्द-ए-अमल चेक करें कि निगरान वज़ीर इत्तलात को इस पर वजाहत देनी पड़ गई कि नहीं, वो वज़ीर आज़म का मतलब ये नहीं था। वो देखें, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो जो हज़ारों लोग हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो कानून जिस तरह से कहेगा हम किसी को नहीं मना कर सकते, बिल्कुल सबके लिए आज़ाद माहौल होगा। ये उनको क्यों कहना पड़ रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक प्लान अलग से होगा कि जी इमरान खान जो है हर सूरत माइनस चाहिए, केसेस ऐसे तो नहीं बन रहे। तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरह से इलेक्शन में उस तरह न आ सके, उनकी लीडरशिप को कैदी रखना है, जो लोग रूपोश हैं वो उसी तरह रहे। मगर आप ये देखिए कि इसका प्रेशर कितना आया इस बात का कि ये प्लान अपनी जगह होगा और उस पर अमल दरामद भी अपने कर रहे होंगे, लेकिन इसका सामना, इस प्लान का सामने आना, ये ले बैठा है निगरान सेटअप को कि जी वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सब होंगे, सारे होंगे, ये होगा वो होगा। आप ये सोचें कि ये करके भी देख लिया इमरान खान जेल में, सेकंड टीयरशिप जो है वो जेल में, या कोई आपको नजर नहीं आएगा, कोई कैंपेन, कोई किसी तरह से कोई जलसा जुलूस, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिनको खुली छूट है वो आवाम में नहीं आ पा रहे और ये निकल नहीं सकते। उसके बावजूद ये है कि जनाब इमरान खान के लिए फूलों की पत्तियां निछावर करने निकल आते हैं, कितनी देर खड़े रहते हैं। और बगैर कैंपेन के हर जगह इलेक्शन, जब से इमरान खान जेल गए हैं उससे पहले भी और उसके बाद भी, सब लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो भी हो रहा है, इलेक्शन जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ये अलग मसला है। अब ये इमरान खान साहब के लिए आप देखिए ना, खुशखबरी तरीके इंसाफ के लिए कि अभी तो इन्होंने किया नहीं है,
सिर्फ ये एक बात की कि जी उनके बगैर इलेक्शन हो सकते हैं, तो इतना रद्देमल आया लोकल इंटरनेशनली भी कि इनको वो बात वापस लेनी पड़ गई या उसकी वजाहतें देनी पड़ गई। अगर ऐसा किया गया तो आप मुझे बताइए कौन वो इलेक्शंस मानेगा? ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है कि सिर्फ बयान से ही इनको भागना पड़ा है, तो अगर आगे इस पर अमल दरामद किया तो क्या होगा? कैसे इलेक्शन, कैसी स्टेबिलिटी? हाल इस वक्त ये है कि शहबाज राना साहब ने ट्रिब्यून में खबर छाप दी है, सीनियर साफी हैं, कि सी पैक रुक गया। वो जो इमरान खान को कहते थे ना कि जिसकी वजह से हुआ वो हुआ, बाकायदा खबर छप गई। इससे पहले इस तरह खबर नहीं आई कि चीन ने मजीद ताउन करने से इनकार कर दिया है। ये हाल हो गया मीशत का। इमरान खान ने कितनी दफा कहा कि जी अगर हमारी हुकूमत को इस तरह चलता किया गया, इस साजिश के तहत मीशत नहीं संभल सकेगी, हमने बड़ी मुश्किल से संभाला है। 6% पर ग्रोथ पहुंचाई। हर इंडिकेटर देखिए जितने 90%, बल्कि 99% सब बेहतर जा रहा था मामला। 150 का पेट्रोल आज आप देखिए 350 से ऊपर जा चुका। तो ये अब हालात हैं, कहां से कहां पहुंच गई हर चीज। तो अब डॉलर कंट्रोल करने के बावजूद महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये जी अब असासे बेचने हैं। अब जो चीज बेच सकते हो बेचो, नया प्लान आ गया है, सब कुछ बेचो। खर्चे अपने कम नहीं करने कहा यह जा रहा है, लेकिन हमारे लोग काकड़ साहब जनाब बड़े होटलों में ठहरे हैं, वो अपना टूर लंबा करते चले जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी भी जाएंगे। अब वज़ीर आज़म बने हैं तो कोशिश होगी कि बतौर वज़ीर आज़म वो उम्रा भी अदा कर लें। ये भी कमाल है। अच्छा, इसके साथ इमरान खान साहब को बैटर क्लास मिलना, ये उनकी एक झलक लोगों में जाना और उसको इतनी पजीराई मिलना, ये देखिए ये इमरान खान के लिए और उनकी तहरीक इंसाफ के लिए ये बता रहा है कि वो लोगों में ना सिर्फ मकबूल हैं बल्कि मकबूलतर हैं और ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। अच्छा, चूँकि मैं आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको बता दूंगा वो सारी कहानी, सारे कैमरामैन वहाँ पर मौजूद थे और ये सबकी कोशिश थी कि कोई एक झलक, ये उनको अंदाज़ा था कि इमरान खान ज़रा नज़र आ गया, क्योंकि यही तो था प्लान कि उसको जेल में ही रखना है, बाहर ना आए। अदालत जेल में ही लगेगी, जज सब जेल जाएंगे। इससे पहले इमरान खान साहब कहते रहे कि 200 के करीब केसेस हैं, दर्जनों में मुझे रोजाना पेश होना पड़ता है बाज़ औक़ात, तो जान को भी खतरा है, वीडियो लिंक के जरिए ले लें, नहीं इजाज़त मिली। लेकिन अब क्या है कि जनाब कोई देख ना ले, इमरान नजर ना आ जाए, डिस्कशन में ना आ जाए, और ये जो 10 अरब रुपया इन्होंने PDM ने लगा दिया था अपने इश्तिहारबाजी पे, वो सारा फारिग हो जाएगा, वो हो गया। तो इसको रोकना था, इसीलिए जनाब इस तरह कुछ समझना है कौन सी गाड़ी में इमरान खान है, इतनी गाड़ियां भेजो और ये सारा कुछ। तो कैमरामैन को अंदाजा था, तो वो हर एक को देख रहे थे। लेकिन आप देखिए जब इस तरह गाड़ी गुजर रही हो तो आप किस किस को फोकस करेंगे? वो गाड़ी गुजरती चली जा रही हो, चंद नमक वाली गाड़ी रुकी तो एक कैमरामैन ने उसको महसूस हुआ कि शायद इमरान खान यहाँ है। इतने में आप देखिए हर तरफ से आवाज आने लगी, वो इमरान खान उधर है, उसमें सबने फोकस करने की कोशिश की, लेकिन उतनी देर तक गाड़ी निकल चुकी थी इमरान खान की। तो वो हल्की सी झलक नजर आई। बख्तर गाड़ी में शीशा भी बड़ा मोटा होता है, फिर बाहर जालियां लगी हुई हैं और वो शीशा भी धुंधला सा, बिल्कुल खराब। तो उसमें से फिर वो चंद लम्हे की एक फुटेज और वो तस्वीर की सूरत में भी लोगों ने निकाल ली और फिर हर तरफ उसका चर्चा हुआ। तो ये कैमरामैन को इस पर शाबाश देनी बनती है। इससे पहले अब सब बात कर रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह वो भी बख्तरबंद गाड़ी में थे और जिस तरह वो कैमरामैन ने उनको दिखाया है और वहाँ उन्होंने शेर पढ़ा है, जिस तरह उनको बेकसूर वो कह रहे हैं जी मुझे रखा हुआ, और फिर उसने पूरा जूम आउट करके जिस तरह पूरी कहानी, एक ये है जर्नलिज्म, ये है कैमरा वर्क, इन सबको शाबाश है। और उन्होंने पूरी गाड़ी दिखा दी कि जनाब ये गाड़ी है, उसके अंदर किस तरह एक बंदे को रखा गया है। तो ये लोगों तक ये पूरी कहानी पहुंच गई। इसी तरह इमरान खान की ये कहानी कि छुपाया जा रहा था उसको, किसी तरह नजर ना आए, लेकिन एक कैमरामैन, एक ये भी साफ़ी हैं हमारे कैमरामैन, बड़े मुश्किल हालात में काम करते हैं, बड़ी कम तनख्वाह में, इतने मुश्किल हालात, जान का भी खतरा होता है, गर्मी और पता नहीं कितने कितने घंटे इनको भूखा प्यासा खड़ा रहना पड़ता है। इस तरह कोई पता तो नहीं था, ये तो पता था डायलिसिस लाया जा रहा है, कब किस वक्त किस गाड़ी में कितने बजे कौन से गेट से, ये भी मुश्किल था। बहरहाल तो ये जनाब इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी बनी हुई है। लतीफ कोसा साहब कह रहे हैं, जिनकी रुकनीत पीपल्स पार्टी ने खत्म की, वो कहते हैं जी चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म बने ही बने, उसे कोई नहीं रोक सकता, अवामी पजीराई को कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक खुशखबरी तो मैंने आपको सुनानी थी कि जी बड़ी खबर है कि सिर्फ निगरान सेटअप ये कहते हुए कि जी वो नहीं, उनके बगैर इलेक्शन हो जाएंगे, उनको उससे वजाहतें देनी पड़ेंगी कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये अभी बयान से रद्दमल, तो इसका मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाना। कोई इसको इलेक्शन को नहीं मानेगा और वो हालात क्या होंगे जो मैंने आपको मईशत के बता दिए हैं, इनसे नहीं समझ रही मईशत। तो अगर आपने ऐसे इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो फिर हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। एक और बात जो मुर्शिद लुकमान साहब ने की है और वो अब कुछ लोग उसको बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि जनाब, क्योंकि मुर्शिद लुकमान साहब भी अब बड़ी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, खबरें लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने 4 शराइत रखी हैं, इलेक्शन कराएं जो मर्जी करें, पंजाब और वफाक में 2/3 अक्सरी से नून लीग को लाना है। पहली शर्त यह है, अनोखे लाडले
कहते हैं जी 2/3 में चाहिए। सादिक सिंजरानी को फौरी हटाकर इसहाक डार को चेयरमैन सेनेट बनाएं। तीसरी ख्वाहिश ये है, चाहे कुछ भी हो मरियम नवाज सूबे में नहीं विफाक में हमें अहम पोस्ट पर चाहिए, कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और अगर परवेज इलाही हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के दौर में तो मरियम क्यों नहीं। चौथा वो कह रहे हैं जो भी मुआहदा होगा इसकी गारंटी दिलवाई जाएगी सऊदी मुत्तहिदा अरब अमारात से। तो ये जनाब 4 अनोखी शर्तें हैं, और अब कहा जा रहा है कि अभी वहाँ से दूसरी तरफ से कोई ताकतवरों की तरफ से जवाब ही नहीं आ रहा, तो इनकी शराइत बढ़ती चली जा रही हैं। ये अगर इसी तरह की हरकतें रहीं तो इसमें भी जनाब वो मोहम्मद अली दुरानी साहब वाला फार्मूला शायद और ज़्यादा नजर आए और तहरीक इंसाफ के लिए मजीद कोई रास्ता बने। उसकी वजह यह है कि अब इनको अवामी पज़ीराई तो हासिल है नहीं, PDM को, नून लीग को, इनको तो कितना इनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, कितना जोर लगाएंगे इनको लाने के लिए, और इनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। इसके साथ जो ख़बर सामने आई अडयाला जेल के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। और उसमें यह है जी PTI की क़यादत, ये दुनिया न्यूज़ ने खबर लगाई है, PTI की क़यादत कारकुनों की मौजूदगी अडयाला जेल को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। हसास इदारों ने PTI क़यादत और 3 दर्जन कारकुनों की मौजूदगी पर अडयाला जेल को इंतहाई हसास करार दे दिया। हसास इदारों ने अडयाला जेल का सिक्योरिटी प्लान असर नौ गौर करने की भी सिफारिश कर दी। हसास इदारों ने तजवीज़ दी कि जेल की बैरूनी दीवार पर सर्च लाइट्स, नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। अडयाला पर 2 तरफा चौकियां, मौसर चेकिंग, पार्किंग को जेल से दूर रखने की भी सिफारिश की गई। हसास इदारों ने मुलाकात के औकात की पाबंदी और गश्त बढ़ाने की भी सिफारिश कर दी है। अच्छा जी, ये तो जनाब बात हो गई अडयाला जेल के हवाले से। अब चंद मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी असल चीज़ है, मईशत जो नहीं संभल पा रही, और यही वजह है कि आपको कुछ ना कुछ इलेक्शंस में फेयर एंड फेयर देना पड़ेगा, और वहीं तरीके इंसाफ का पड़ता है। अभी तो बड़ा वक्त है, जितनी भी आप कोशिश कर लें मामला नहीं संभलेंगे। और दूसरा ये कि इनसे भी समझ नहीं रहे अभी केयरटेकर सेटअप से, लोग बाहर जा रहे हैं। अली खिजर साहब बता रहे हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कॉर्पोरेट में हाई पोजीशंस पे लोग वो भी छोड़कर जा रहे हैं। अली खिजर ये बिजनेस रिकॉर्ड से वाबस्ता है, सबसे मौका अखबार है। अच्छा, इसके साथ जनाब वर्ल्ड बैंक कह रहा है, उसके उदाहरण का है पाकिस्तानी मईशत बुरी हालत में है और वक्त आ गया है कि इसे जंजीरों से निजात दिलाई जाए। IMF के आइंदा बेल आउट पैकेज से भी कोई हल नहीं निकलेगा, इतने बुरे हालात हैं। इसके साथ जनाब जो मैं CPAC की आपको खबर बताना चाह रहा था वो देखिए, चलें उससे पहले ये सुन लीजिए। महाना 830 अरब सूद की अदायगी, महाना 830 अरब रुपए सूद की अदायगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 250 अरब थी। सूद की अदायगी टैक्स महसूलात से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तान की मईशत एक गहरी खाई में गुम हो गई है, मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा है। और मईशत अली खिजर ने ये स्टैट्स शेयर किए हैं कि हम सूद कितना देना पड़ा है। अम्मार खान ये भी हमारे मईशत कहते हैं इट्स ओवर, कहानी खत्म हो गई, तबाही है कि आपके पास इतनी रकम ही नहीं है जितनी आपने सूद अदा करना है हर महीने 830 अरब रुपया। सोचिए, उफ, ये हाल हो गया है। और शहबाज राना साहब की खबर ये है कि जनाब CPAC एक्सपेंशन प्लान इन डोलड्रम्स, CPAC अब मजीद बढ़ने का सारा प्लान कहानी गई। चाइना हैज नॉट अग्रीड टू फर्दर एक्सपैंड कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ energy, water management and climate change under the CPAC, underscoring the challenges that both the sides are facing in deepening the economic ties। कि अब मईशत के हवाले से ये दोनों ताल्लुकात जो हैं दो तरफा, उनको आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किलात हैं, लिहाजा अब CPAC को मजीद आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ अब यह है कि जो पहले रकम दी हुई है वो वापस लेने की तरफ चीन की तवज्जो है। ये इस वक्त जनाब हालात हैं, और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ जी, और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है उसको भी डिस्कस किया जा रहा है कि वो भी तसल्ली बख्श नहीं है, इसको भी एक्नॉलेज किया गया है। और ये हालात हैं जिनमें कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ तो फ्री एंड फेयर आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा सा भी हुआ, ये सब जानते हैं, 20-30% भी तो इतना मार्जिन हो चुका है कि अब तहरीक इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।